जय हिंद साथियों, मैं पुनः आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। आप देख रहे हैं ये धतूरे की खेती। तो ये धतूरे को मैं डिटेल में थोड़ा समझाने वाला हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। कुछ लोगों की कमेंट आई है कि भाई सर थोड़ा धतूरे के बारे में समझाइए और उसमें कौन सा परागण होता है और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसमें मतलब प्रोसेसिंग पूरा इसका लाइफ सर्कल और प्रोसेसिंग समझाने की बात आई है। तो मैं पुनः आपको समझाने की प्रयास करूंगा, शायद है आप लोग समझने का प्रयास करें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये धतूरे का पौधा है। मैंने एक धतूरे को पौधे को लिया है और इस पौधे को एक पुष्प को देखा है। तो इस पुष्प में स्वपरागण सेल पॉलिनेशन होता है। तो हमने इस पुष्प को अभी इस पौधे के पुष्प को फाड़ा है। तो इसमें देखिए ये इसके जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वीडियो पॉज करो, ये इसके बादल हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं पौधे को इसके पुष्प को पूरा ही तोड़ लेता हूं और देखिए इसके जैसे ही हमने इसको फाड़ा है, फाड़ने के बाद ये इसके बादल निकल गए। बादल निकलने के बाद ये इसके दलपुंज होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि जो मतलब कि पुष्पों को जो मतलब कीटों को आकर्षित करने के लिए होते हैं। इसमें जो इसकी वर्तिकाग्र दिखाई दे रही है, इसकी वर्तिकाग्र ये रही वर्तिकाग्र, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा हम जूम करके दिखा रहे हैं, ये इसकी वर्तिकाग्र है और उसमें परागण की क्रिया सेल पॉलिनेशन होती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुष्प के नर भाग हैं और ये मादा भाग हुआ। और नर भाग में जो आपको ये छोटे छोटे बारीक से दिखाई दे रहे हैं, वीडियो पॉज, ये इसमें जो परागण दिखाई दे रहे हैं ये छोटे छोटे, देखो मैं नेल पर डाल के दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ा मैं अभी खेत में बाग में आया हूँ इसके, तो आपको नेल पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बिल्कुल बारीक से हैं। थोड़ा क्लियर करके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ज़रा, देखने का जो मैंने अभी नेल पर अपने डाल के दिखाए हैं, ये इसकी वर्तिकाग्र पर जब ये गिरते हैं तो इस पर सेल पॉलिनेशन होता है। ये अभी इसमें पॉलिनेशन हुआ नहीं, ये परिपक्व मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। मैच्योर्ड इसके बाद होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब पुष्प पूरा मैच्योर्ड हो जाता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें पुष्प लगता है। पुष्प में जो फल बनता है, मैं अभी आपको फल दिखाने जाता हूँ। तो आप देखिए जैसे ही ये फल बना है, ये पुष्प देखो मुरझा गया है, पुष्प पूरा मतलब टूट चुका है, सूख जाता है। उसके बाद ये छोटा सा एकदम नन्हा सा फल बना है। अब नन्हा सा फल ये बढ़ते बढ़ते ये एक बड़ा रूप ले लेता है जिसमें कांटे होते हैं। ये एकदम से कांटे इसलिए होते हैं कि इसे मतलब कोई ज़्यादातर तोड़ा उड़ा ना जा सके। और इसे शंकर जी का वो बूटी मानते हैं। मतलब हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा इसी को वो शंकर जी को चढ़ाने के ये फल कई औषधियों में काम किया जाता है। जैसे कि नेल पक जाता है, कुछ लोग मतलब अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के औषधियां बनाने और ये मदरा शराब बनाने में भी कार्य किया जाता है इसका। और इसका सबसे ज़्यादा मतलब जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, थोड़ा कैमरा सामने कीजिए। अब इसके मैं बीज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं, कमेंट में आए थे कि सर इसके बीज नहीं मिले। मिलेगा जब ये पुष्प फल पूरा मैच्योर्ड हो जाता है। मैच्योर्ड होने के बाद ये इस तरीके से सिकुड़ जाता है और मैच्योर्ड होने के बाद इसमें जो बीज होते हैं ये बीज बैंगन के आकार के होते हैं। बैंगन के बीज के आकार के, एकदम ब्रिंजल के बीज के आकार के होते हैं। और ब्रिंजल का बीज जैसा ही थोड़ा लगा, बस आकार बड़ा हो, ये समझ लो कि एक तरीके से टमाटर के बीज इसी आकार के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने अभी बीज नहीं देखे हैं, धतूरे के बीज दिखाइए। तो मैं आपको बीज भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ। देखिए धतूरे के बीज ये एकदम से परिपक्व पूरा मैच्योर्ड बीज है। अगर इसे उगाना चाहें तो आप इसे उगा सकते हैं और पौधा, नन्हा सा पौधा वो करके तैयार हो जाएगा।